شخبت لخبط لخبت مسك الألوان ورسمها الحين अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको मोरिंगा का दरख्त जो है वो उसकी सीडिंग करने का तरीका आपको बताऊंगा। हम देखें, इसमें दिखाऊंगा मैं आपको कि सीड के ज़रिए यानी बीज के ज़रिए मोरिंगा का पौधा किस तरह उगाया जा सकता है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में इस वक्त दो बीज हैं मोरिंगा। दो किस्म के बीज आपको नज़र आ रहे होंगे मोरिंगा के। एक ये हैं, इनका कलर जो है वो डार्क कलर है, ब्लैक सा है, और ये वाइट कलर के हैं और इनका साइज़ भी थोड़ा सा छोटा है। तो बीज तो जाहिर बात है इनके एक ही तरह के होते हैं। ये वाले जो आपको बड़े बड़े बीज नज़र आ रहे हैं डार्क कलर के, ये मैं नर्सरी से ख़रीद के लाया हूँ और मुझे 50 रुपये का पैकेट मिला था जिसमें 10 ये सीड थे। और ये वाले जो हैं ये मुझे किसी ने दिए हैं खुद ही, मोरिंगा की जो फलियां होती हैं उनमें से निकाल कर। तो इसमें फ़र्क असल में मुझे जो समझ आया वो ये है कि ये जब फलियां बिल्कुल पक कर तैयार हो जाती हैं और सूख जाती हैं तो उनके बीच में से ये वाले सीड जो हैं बड़े बड़े साइज़ के, फुल साइज़ के और सूखे हुए ये निकलते हैं। और ये मुझे लगता है कि ताज़ा फलियों में से इनको निकाला गया, इसलिए इनका साइज़ भी छोटा है और अभी ये इनका कलर भी वाइट है। तो मैं इन दोनों को ग्रो करने की कोशिश करूंगा और इन दोनों को यानी 3 बीज ये वाले हैं और 3 ये वाले हैं, तो इनको मैं अलग अलग इनकी सीडिंग करूंगा और देखेंगे कि इनमें से कौन से जो है वो सही तरीके से उनकी ग्रोथ शुरू होती है। तो उसके लिए मैंने ये थैलियों का इंतखाब किया है। 3 थैलियाँ जो है ये थोड़ी सी बड़ी भी हैं और इनका ये ग्रीन कलर है, और 3 सफ़ेद कलर की छोटी थैलियाँ हैं। तो ये छोटे बीज जो हैं इसमें लगाऊंगा और बड़े बीज जो हैं इनमें लगाऊंगा, और फिर हम देखेंगे कि कितने दिनों के बाद कौन से बीज जो हैं वो उगेंगे और इनकी फिर जो है वो हम देख सकेंगे कि इनकी सीडिंग के ज़रिए इनकी ग्रोथ किस तरह शुरू होती है। और ये मिट्टी है मेरे पास, इस मिट्टी में जो है वो समझ लें कोई 30 से 40% इसमें रेत मिक्स है और बाकी ये मिट्टी है, और इसमें कोई गोबर वगैरह या कोई चीज़ इस तरह की मिक्स इसमें नहीं है। सीडिंग जब करते हैं तो उसमें उसको सैंपल जो है मिट्टी में किया जाता है, उसमें गोबर वगैरह या कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया जाता। जब ग्रोथ शुरू हो जाती है तो उसके बाद फिर फर्टिलाइज़र वगैरह, खाद या गोबर वगैरह दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं इन थैलियों में इस मिट्टी को डाल देता हूँ और फिर हम सीडिंग करेंगे। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि मोरिंगा को एक मुजज़ाती और करिश्माती जो है पौधा कहा जाता है। 300 बीमारियों का इलाज है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इस पर बहुत सारी वीडियोस हैं। मेरी खुद वीडियो इस पर मौजूद है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई के निशान में आपको नज़र आ जाएगा। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोरिंगा क्या चीज़ है और कैसा ये दरख्त होता है और क्या इसके फ़वाइद होते हैं। तो ये मैंने थैलियाँ जो हैं ये भर दी हैं। और इसमें जो है ये बड़ी वाली जो थैलियाँ हैं ग्रीन कलर की, इनमें मैं ये वाले सीड, जो बड़े वाले सीड हैं जो नर्सरी से ख़रीद के लाया हूँ, ये इसमें एक एक लगा दूँगा मैं। और ये छोटे वाले जो बीज हैं वाइट कलर के, इनको इन छोटी वाइट कलर की थैलियों में लगा दूँगा। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये शायद ना उग सकें क्योंकि ये कच्चे, यानी अपनी इनकी अभी उम्र पूरी नहीं हुई, इससे पहले इनको निकाल दिया गया है। लेकिन बहरहाल तजर्बा करके देखते हैं। तो अभी इन थैलियों में मैं पानी भरूँ, थोड़ा सा पानी डालूँगा और पानी डालने के बाद इनको मैं रख दूँगा। तो आज 27 अप्रैल 2018 है और हम देखते हैं कि कितने दिनों के बाद ये जो है इनमें से पौधे इनके उगते हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहें, मैं इंशाल्लाह आपको मुकम्मल दिखाऊंगा।
तो आज 4 दिन के बाद मैं दोबारा आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और आज आप देख सकते हैं मेरी तवक्को के बिल्कुल बरक्स। एक तो ये कि हैरत अंगेज़ तौर पर सिर्फ 3 दिन के बाद जो है ये सीड जो है इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हुई है। इससे पहले मैंने जितनी दफ़ा भी सीडिंग की है मुख्तलिफ़ चीज़ों की, 3 दिन में किसी की भी सीडिंग जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हुई। तो ये मोरिंगा की जर्मिनेशन एक तो 3 दिन के बाद स्टार्ट होगी और चौथा दिन है। और दूसरी बात ये कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि 2 तरह के बीज थे। एक नर्सरी से लाया था, बड़े काले रंग के बीज थे, उनको मैंने इन 3 थैलियों में लगाया था, बड़ी थैलियों में। और एक सफ़ेद रंग के छोटे बीज थे, जो ताज़े बीज थे, जो मोरिंगा के दरख्त से निकाले हुए थे, वो इन सफ़ेद थैलियों में लगाए थे। तो मेरा ख्याल ये था कि वो जो सफ़ेद वाले हैं वो उनकी जनरेशन स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन उनकी पहले स्टार्ट हुई है और उसके बाद ये एक जो है नर्सरी वाला सीड जो था इसकी जनरेशन स्टार्ट हुई है। और ये 2 अभी बाकी हैं, इसमें भी एक अभी बाकी है। तो चलें, आज चौथा दिन है और देखते हैं कि मज़ीद 2-4 दिन के बाद में जब ये थोड़े से और बड़े हो जाएंगे और ये जो 3 थैलियाँ बाकी हैं इनमें भी सीडिंग जो है वो जनरेशन सीड्स की स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो जनाब, आज 10 दिन के बाद मैं दोबारा हाज़िर हुआ हूँ और अभी आप देख सकते हैं कि सिर्फ 10 दिन पहले मैंने ये बीज लगाया था सोहाजना यानी मोरिंगा का, और 3 थैलियों में बीज की जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी थी और सिर्फ 10 दिन के बाद एक बालिश से भी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं ये पौधे। और अब इनको जो है किसी जगह पर ज़मीन पर शिफ्ट करने का वक्त आ चुका है। और ये जो बाकी जो 3 थैलियाँ हैं इनमें बीज की जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हुई, इसलिए मैं इनको कुछ दिन और इंतज़ार करूँगा। और वीडियो को मैं चूँकि यहाँ पर अब ख़त्म कर रहा हूँ, आपको बस ये दिखाना था कि कैसे इसकी सीडिंग की जाती है। आपके सामने मैंने सीडिंग की और सिर्फ 10 दिन में इतने बड़े बड़े ये मोरिंगा के पौधे बन चुके हैं और अब इनको मैं ज़मीन पर शिफ्ट कर दूँगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।